आज भगवान मथुरा में हैं और भगवान मथुरा में हैं। आज भगवान को ब्रजवासियों की याद आई, माँ यशोदा की याद आई है, नंद बाबा की याद आई है। उधो मोहे ब्रज बिसरत नाई, हंस सुता की सुंदर कलरव और कूंजन की छाही। उधो मोहे ब्रज बिसरत नाई। आज भगवान मथुरा में हैं, भगवान को आज नंद बाबा की याद आई है, यशोदा की याद आई है, उन ब्रजवासियों की याद आई है जो भगवान की याद में एक एक पल रोते हैं। उसी समय आज उद्धव जी आए हैं। उद्धव कहते कृष्ण आप रोते क्यों हैं? कहते हैं तुम जाओ, ब्रज जाओ। मुझे रोना इसलिए आता है कि मैं जिस प्रकार से उन ब्रजवासियों की याद करता हूं, वो भी मेरी याद में रोते होंगे। वो भी रोते होंगे। मेरी मां, जानते हो उद्धव, जब मैं ब्रज को छोड़कर चला ना, तो मेरी यशोदा रथ के पीछे पीछे दौड़ी और कहने लगी रुक जा लाला, रुक जा लाला, रुक जा लाला। लेकिन मैं नहीं रुका। मैंने माँ से झूठ बोला। क्यों झूठ बोला तुम्हें पता है उद्धव? क्योंकि अगर मैं माँ से ये कह देता कि मैं कल वापस आ जाऊंगा, मैं कभी वापस नहीं आऊंगा, तो मेरी माँ मर जाती, यशोदा मर जाती। इसलिए मैंने झूठ बोल दिया कि मैं परसों आ जाऊंगा। मुझे दुख इस बात का होता है कि मुझे बरसों तक जब वापस नहीं आना था, तो मैंने अपनी माँ यशोदा से झूठ क्यों बोला। जाओ और उन यशोदा से कहो कि रोने की जरूरत नहीं है, कृष्ण जल्दी आएगा, वापस आएगा, कृष्ण मिलने आएगा उनसे। आप कभी विचार करो कि आपको किस चीज की, आपको कौन सी ऐसी चीज है जो प्राप्त होना भी शेष है। बस लक्ष्य बना लो कृष्ण का। इतने फोन करते रहो, इतने फोन करते रहो कि वो बंसी वाला आपका फोन उठा ले और आपसे बात करने लगे। इतने फोन करो। जानते हो, जब मैं उद्धव बचपन में बीमार पड़ता था ना, तो मेरी माँ यशोदा तमाम तरीके के मुझे प्रलोभन देती थी, दूध पिलाती थी, खिलौने खिलाती थी, और मैं फिर भी चुप नहीं होता था ना उद्धव। तो मेरी माँ सारे ब्रज के ज्योतिषियों को लाकर इकट्ठा कर देती थी, इसलिए कि वो मुझसे बड़ा प्रेम करती थी, और फिर भी मैं चुप नहीं होता था ना मेरी माँ उद्धव। तो मेरी यशोदा ये कहती थी कि मेरे लाला को काऊ की नजर तो न लग गई। और उस यशोदा से मैंने झूठ बोला। मुझे बड़ा ग्लानि होती है, जब मुझे बरसों तक लौट कर आना नहीं था, तो मैंने झूठ क्यों बोला। मुझे इसी बात का दुख है। आज मेरी माँ, आज भगवान कृष्ण कहते हैं जाओ नंद बाबा के पास जाओ। नंद बाबा मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं, मेरी याद में रोते होंगे। जानते हो, बचपन में उन्होंने अपना हर सुख त्याग कर मेरी सुख सुविधाओं का ध्यान दिया, और मैं उन्हीं को छोड़कर चला आया। मैं कैसा बेटा हूँ, कितना निर्दयी बेटा हूँ। जाओ उन ब्रजवासियों से कहो कि मेरी याद में रोया ना करें। भगवान उद्धव कहते हैं प्रभु आपकी आज्ञा मानना मेरा धर्म नहीं, आपकी आज्ञा मेरे लिए अध्यादेश है। लेकिन ठाकुर सुनिए, मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगा। भगवान ने मन में सोचा, अरे उद्धव ये तो समय बताएगा कि तो 2 दिन में वापस आएगा कि 2 जन्म में वापस आएगा। आज उद्धव जाने लगे ब्रज की ओर, तो
तो मेरी माँ, मेरी माँ जब ब्रज की ओर जाने लगे तो भगवान ने अपनी काली पीतांबर दे दी। जिस समय जब भगवान ने ब्रज छोड़ा, जब भगवान ने ब्रज छोड़ा तो जो पीतांबर गोविंद पहन के गए थे वही पीतांबर ठाकुर ने आज उद्धव को दे दिया। और ब्रजवासियों का ये हाल है कि ब्रजवासी जितने भी सखा हैं लाला के, जितने भी ब्रजवासी हैं, वो उसी रास्ते पे बैठे रहते हैं जिस रास्ते से गोविंद छोड़ के गए थे। हर मथुरा से आने वाले हर व्यक्ति को निहारते रहते हैं, हर रथ को देखते रहते हैं कि किस रथ में मेरा सांवरा बैठा होगा, मेरा कन्हैया बैठा होगा, जो बस इतना एक बार आ जाए और हमें देख ले तो कह दे लाला, जिस प्रकार हम उसको याद करते हैं वो भी हमें याद करे। बस हम यही कामना करते हैं। आज समस्त ब्रजवासी कृष्ण जब से गए हैं उनकी स्थिति ये हो गई है मेरी माँ कि मथुरा के रास्ते पे बैठे रहते हैं और निहारते रहते हैं कि कब मेरा गोविंद आएगा, कब मेरा ठाकुर आएगा। जब शाम तक लाला नहीं आता तो कहते हैं मैया तेरा लाला बड़ा कठोर है, आज भी ना आया, आज भी ना आया। ऐसा प्रेम भगवान से करते हैं कौन? ब्रजवासी। आज पेड़ से चिपक के रो रहे हैं एक दूसरे से। पेड़ कहता है तू क्यों रो रहा है? बोले हम तो छलिया की याद में रो रहे हैं जो हमको छोड़ के चला गया है। वो उसके पेड़ चुप कराता है, बोले चुप हो जा। लेकिन थोड़ी देर बाद सामने सखा चुप होता है तो पेड़ की आंखों से आंसू होने लगते हैं। वो पूछता है तू क्यों रो रहा है? अभी तो तू मुझे थोड़ी देर पहले समझा रहा था। बोले हम इसलिए रो रहे हैं कि जिस प्रकार वो छलिया तुम्हें छोड़ के गया है उसी प्रकार वो छलिया हमें भी छोड़ के चला गया। आज उम्मीद की किरण जगी। मथुरा से एक रथ आ रहा था और जब वो एक रथ आ रहा था मेरी माँ तो रथ पे वही चिन्ह था जब जिस रथ पर बैठकर गोविंद गए थे। आज समस्त ब्रजवासियों की नजर एकाएक आज उस रथ पे गई तो सब चिल्लाने लगे लाला आ गए हो, लाला आ गए हो, लाला आ गए हो। कृष्ण का लाडला मधुमंगल बैठा था और मधुमंगल से किसी ने कहा क्यों रे, लाला आ गया है, तू नहीं चलेगा? तो मधुमंगल रोते हुए कह रहा है सुन, जब तक वो कृष्ण आ नहीं जाता और मेरे घुटनों पे टेक कर माथा रगड़ के मेरे चरणों को धोता नहीं और मेरा पानी नहीं पीता, तब तक हम उससे मिलेंगे नहीं, जब तक उसके कान नहीं पकड़ लेंगे। इसने इतना सताया है हमें। अरे सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है और हमारा वैद दुनिया में, प्रभु हमारा इलाज कोई नहीं कर सकता सिवाय आपके। अरे हमारा वैद दुनिया में वो बांके बिहारी है। जब तक आप नहीं आएंगे तब तक दुनिया का कोई डॉक्टर इस कंडीशन में स्वीकार नहीं कर सकता ठाकुर। मधुमंगल अब सारे ब्रजवासी चकचकी मार के एक निगाह से उस रथ को देख रहे हैं। सब ब्रजवासी दौड़े हैं, आज लाला आ गए हो, लाला आ गए हो। मधुमंगल से रहा नहीं गया, मधुमंगल भी दौड़ा। एक सखा बोला क्यों? अभी तो कह रहा था कि अभी तो लाला आएगा, उससे घुटना बैठक करवाऊंगा, पानी पिलाऊंगा, कान पकड़ूंगा। तो मधुमंगल कह रहा है अरे इतने दिन बाद मेरा कन्हैया आ रहा है, एक बार उसको गले से तो लगा लूं, उसके बाद तो माफी मंगवा ही लूंगा, माफी मंगवा लूंगा। आज देखा और जब देखा आज भी रथ पे गोविंद नहीं है तो आज ब्रजवासी कहने लगे कन्हैया 2 दिन में आने का वादा किया था, 2 वर्षों बाद भी नहीं आया और आज आया भी तो अपना संदेशा भेज दिया, अपने मित्र को भेज दिया, अपने द्वारपाल को भेज दिया, उद्धव को भेज दिया। कैसा निर्दयी है तू, तुझे तेरे अंदर दया नहीं है क्या? भगवान आज उद्धव समझाते हैं
चिंता मत करो, भगवान भी जैसे तुम ब्रजवासियों भगवान कृष्ण की याद करते हो, वैसे भगवान भी तुम्हारी याद करते हैं, भगवान तुम्हारी याद में रोते हैं। परेशान मत हो, समय आने दो, वो तुम्हारे सामने भी आ जाएंगे, समय आने दो बस। जैसे तुम उनसे मिलने के लिए ललायित हो, उससे कई गुना वो भी तुमसे मिलने के लिए ललायित है। लेकिन अपना हार्ट तो प्योर करो, अपने हृदय को शुद्ध तो बनाओ, गंदगी को हटाओ और इस मन में अपने मन मंदिर में ठाकुर को बैठाओ। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। वो कहीं और नहीं बैठा है, वो हमारे अंदर बैठा है। जिसने ठाकुर जी की करोड़ों छवियों को बनाया है, कोई चोर पहले स्केच आर्टिस्ट को पकड़ता है तो पहले कहता है छवि बताओ वो चोर कैसा था। जिसने ठाकुर जी की मूर्ति करोड़ों अरबों मूर्तियों को किसी न किसी ने बनाया है, किसी ने हंसता हुआ बनाया है, किसी ने कैसा बनाया है, बोले पहले उसने अपनी छवि अपने मन में बसाई है, उसके बाद ही तो स्केच किया है सामने। जब तक अंदर नहीं बिठाओगे तब तक भगवान बाहर कैसे नजर आएगा। जब अंदर मैल बैठा लोगे तो भगवान बाहर कैसे दिखाई देगा मेरी माँ, बाहर कैसे दिखाई देगा। बोले ये बताओ यशोदा का घर कहाँ है। बोले ये जो पानी बह रहा है ना, ये नाले, ये जो बह रहा है नाला, यहाँ से लेके इसका जहाँ पे ये शुरू होता है, जहाँ से वही माँ यशोदा का घर है। और इसे साधारण पानी मत समझना, ये 9 लाख गैयों के आंसू हैं, ये गोपियों के आंसू हैं जो कृष्ण की याद में 24 घंटे रोते रहते हैं। जो उसकी याद में 24 घंटे रोते रहते हैं। और आज यशोदा के पास पहुंचे, यशोदा को कम सुनाई देने लगा है। चिल्लाया माँ माँ, सुनाई नहीं दिया। किसी ने कहा जोर से बोलो, जोर से कहा माँ। यशोदा ने कहा उद्धव आराम से, मेरो लल्ला अंदर सो रहा है और तू ज्यादा तेज आवाज, कभी चंदन मांगे, कभी कुछ मांगे, कभी कुछ मांगे। अरे दूरी धरे अति सोवत श्याम जू, अरे कैसी बनी सिर चूनर चोटी, अरे खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीर कचोटी। वाह छवि को रस खान बिलोकत, वारत काम कला निधि कोटि, और काग के भाग को का कहिए, हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और मेरी माँ 2 मिनट बता दे। एक बार राधे राधे बोलो मेरी माँ, जरा जोर से बोलो भैया। अरे उद्धव कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। उद्धव समझाते हैं माँ उसको आप भूल जाओ, वो आएगा आपसे मिलने। मैया को पहले लगा कृष्ण आ गए हैं, लेकिन जब देखा उसने कहा कि मैं कृष्ण का मित्र हूँ, कृष्ण का महामंत्री हूँ उद्धव, तो मैया रोने लगी और कहने लगी कन्हैया हमसे क्या गलती हो गई जो तू हमें दंड दे रहा है। हमें तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि तू हमें दंड कौन से दे रहा है। हम तो तुझसे कोई कामना भी नहीं करते। अरे एक बार बचपन में उसने मुझसे पूछा था कि तुझे दूध ज़्यादा अच्छा लगे कि दही ज़्यादा अच्छा लगे कि मैं ज़्यादा अच्छा लगूं, तो उसने मेरी परीक्षा ले रहा है ना, इसी बात की परीक्षा ले रहा है। अरे ये मटकी दूध सब ले जा, ये मेरे किस काम के। जिस घर में मेरा गोविंद नहीं उस घर में ये दूध दही किस काम के। एक बार मैंने उसको उखल से बांध दिया था, उसकी सजा वो हमको दे रहा है क्या। जाके उससे कह देना अगर वो हमारे बिना जी लेगा तो हम भी उसके बिना जी लेंगे।
जैसे राजा दशरथ ने उसके वियोग में प्राण त्याग दिए थे, वैसे ही हम भी प्राण त्याग देंगे। तब कह के कि माँ रोने लगी यशोदा। माँ को, कन्हैया को लगा कहीं मेरी माँ मर ना जाए, तो भगवान उसी समय साक्षात गोविंद भगवान प्रकट हो गए, भगवान प्रकट हो गए और माँ को गले से लगा लिया। आज सामने श्यामा गैया थी, इतने सालों तक जो रोज कृष्ण को दुग्धपान कराती थी गाय, कृष्ण को देखते ही, जो आज इतने सालों तक, आज श्यामा गैया का जो दुग्ध सूख गया था, आज कृष्ण को देखते ही दुग्ध की धार बहने लगी। मेरी माँ दुग्ध की धार बहने लगी। मानो कहना चाहती हो गोविंद आप इतने दिन कहाँ चले गए थे, कहाँ चले गए। भगवान कृष्ण गोपियों से जब भगवान बांसुरी बजाते थे तो गोपियां चारा खाना भूल जाती थी। तो गाय चारा खाना भूल जाती थी। ये भैया मोबाइल सारे खबरें हटा दो यहाँ से, जिसका भी मोबाइल है। एक बार राधे राधे बोलो। बोलिए बाके बिहारी लाल की। जब भगवान, ये मोबाइल हटाओ, आज मेरी माँ जब भगवान बांसुरी बजाते थे तो सारी गैया उनको घेर कर खड़ी हो जाती थी और कहती थी, चारा जिसके मुंह में चारा भरा रहता था वो चारा खाना भूल जाती थी और मानो कहती गोविंद आपने बजाना क्यों छोड़ दिया, आपने बजाना क्यों छोड़ दिया। एक बार राधे राधे बोलो मेरी माँ, जो जोर से बोलो। आज भगवान ने गले लगा लिया यशोदा को। आज उद्धव कहने लगे माँ ये गोपियां कहाँ मिलेंगी। आज उद्धव गोपियों के पास गए और गोपियों से कहने लगे, गोपियों ये जो तुम अपना मन है ना, ये मन भगवान में, ये कृष्ण में मत लगा के ये तुम भगवान में लगाओ, पर ब्रह्म में लगाओ। तो गोपियां कहती हैं, कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम उद्धव हमें, कृष्ण ही तो काम है। हमारा एक ही मन है और उस मन को गोविंद चोरी करके ले गए हैं। अब हम ये मन किसी और को नहीं दे सकते। बोले तुम जिस ब्रह्म की उपासना कर रही हो वो ब्रह्म की उपासना करो, क्योंकि कृष्ण जो है वो भगवान है। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्तावत जोगी। जो कृष्ण है ना मेरे, वो बिना पैर के चल सकते हैं, बिना हाथ के देख सकते हैं, बिना हाथ के हर वो कृत्य कर सकते हैं।